मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और जो हमारा अपकमिंग जो हमारा पीजीटी स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम होगी बच्चों एग्ज़ाम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या हम कैसे हमें तैयारी करनी है, किस किस सिलेबस पे हमें फोकस करना है और किन पॉइंटों को हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो बच्चों ये अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमारे पास अभी तक नहीं आया है कि सिर्फ मैथ रहेगा या उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश वो अदर सब्जेक्ट है वो आएंगे या नहीं। पिछली बार की अगर मैं बात करूँ जो 2016 में लिया गया था उसमें हिंदी भी आई थी आपकी, इंग्लिश भी आई थी, हरियाणा जीके भी आया था। ठीक है, और आई होप मुझे जहाँ तक लगता है हो सकता है अब की बार भी वही चीज़ रहेगी। यानी कि अगर मैं बात करूँ हमारे पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो इसके अंदर ये मान के चलो कि नियरली 30 क्वेश्चन आपको यहाँ मैथमेटिक्स के मिलेंगे। 30 क्वेश्चन तो क्या है बच्चों, आपको मैथमेटिक्स के आपको मिलने ही मिलने हैं यहाँ। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है बच्चों कि हमारा टारगेट ये है कि हम जो है इस में 30 में से 30 कैसे ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है बच्चों, अब की बार जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, वो HPSC कंडक्ट करवाने वाला है। तो इसलिए पहली बात तो एक ध्यान रखना कि ये चीज़ सोच के नहीं चलना है कि पिछला पैटर्न फॉलो होगा। पिछला पैटर्न जो 2016 में हुआ था जरूरी नहीं है पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, जैसे 2016 में क्या किया गया था, मैक्सिमम फोकस जो है बच्चों वो थ्योरम पे किया गया था। और अब जो है HPSC कंडक्ट करवा रहा है तो अब की बार जो है वो लेवल इंक्रीज होएगा। और दूसरी बात ये, अब सिर्फ जितना पिछला लेवल था सिंपल थ्योरमों पे डिपेंड था क्वेश्चन, वो चीज़ें नहीं रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम को ये चीज़ें पता है कि हाँ पिछली बार क्या पूछा गया था। और अभी तक वन टाइम 2016 में ही कंडक्ट हुआ था, उसके बाद अब हो रहा है। तो इस चीज़ को भूल जाइए कि पीछे पैटर्न के ऊपर आधार पे आप जो है तैयारी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा बच्चों, क्यों? क्योंकि पिछली बार जो हुआ था, अब की बार सबको पता है कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कहां से पूछे गए थे, उस लेवल पे नहीं लेगा। अब की बार जहां तक मुझे लगता है लेवल को इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? लेवल को इंक्रीज करेंगे। क्योंकि क्या है बच्चों कि दुनिया बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नेट भी हो गया है, इवन PhD करने लग रहे हैं और उनके पास जॉब नहीं है, तो मैक्सिमम बच्चे इसके लिए फिल करेंगे। और ओबियसली है तो जो कट ऑफ लगेगी वो मेरिट लिस्ट के आधार पे लगेगी, और मेरिट लिस्ट के आधार पे लगती है जब कोई भी कट ऑफ, तो वहां पे एक एक पॉइंटों की वैल्यू होती है बच्चों। मैं जानता हूं एक मेरे जानकार को जिसका पिछली बार 2 नंबर से रह गया था। तो इसलिए क्या है, एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल तो जो हम स्टार्ट करेंगे, हम फोकस करेंगे मैथमेटिक्स पोर्शन पे, फोकस करेंगे कि आपको मैथ का क्या स्टडी करना है। लेकिन जैसे ही सपोज कीजिए कि नोटिफिकेशन आता है कि आपकी हिंदी और हरियाणा जीके के लिए भी अगर हमें लगेगा कि आपकी तैयारी नहीं, उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे। फिलहाल जो हम फोकस करेंगे आपका जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उस पर हम फोकस करेंगे, जो कि आपके ये मान के चलो नियरली 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, और देखो पहले तैयारी जो करते, देखो अब लगना पीजीटी है, पढ़ाना +2 क्लास तक है, ठीक है, अप टू। लेकिन अब जो है बच्चों टेस्ट में ऐसा नहीं रहा। पहले ये होता था अप टू 12th क्लास तक का पूछ लेते थे, नहीं, लेकिन अब पेपर इंक्रीज कर दिया। अब जो है बच्चों से क्या है, BSc क्या MSc क्लास तक का भी पूछा जा रहा है। वो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि क्या है, बच्चे ज्यादा हो गए। अगर सभी से 12th क्लास का पूछेंगे तो फिर मेरिट लिस्ट कैसे निर्धारित करेंगे। तो वो चाहते हैं उनके पास अच्छे स्टूडेंट आए, नॉलेज वाले स्टूडेंट आए, तो इसलिए वो है अब +2 के साथ साथ BSc MSc का भी दे रहे हैं। यानी जो आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सीखा हुआ है उस पर भी वो ध्यान दे रही है। इसलिए क्या है, माइंड से ये चीज निकाल दीजिए कि अप टू 12th क्लास तक का अगर आप कर लोगे, +1 +2 का कर लोगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गारंटी देता हूं नहीं होगा सिलेक्शन। आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है सिलेबस उसके ऊपर आना होगा बच्चों। ठीक है, अब दूसरी बात ये, हम जो पहले तो ये सीख लेते हैं, हम जो वर्क करने वाले हैं हम क्या क्या सीखेंगे। देखो हम सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, जैसे 2016 में जब एग्जाम हुआ था, नियरली यहां से 10 क्वेश्चन के करीब यहां से पूछे गए थे मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा में क्या किया जाता है, आपका ग्रुप थ्योरी,
रिंग थ्योरी और आपकी फील्ड थ्योरी, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती है बच्चों। ठीक है, ये तीनों चीज़ें यहाँ ये पूछता है। और यहाँ पे ग्रुप थ्योरी सिंपल आपका बीएससी लेवल, देखो ग्रुप थ्योरी हमने बीएससी में भी सीखा था, एमएससी में भी। सिमिलरली इनका जो लेवल है बच्चों वो बीएससी से एमएससी लेवल तक का पूछेगा। नेट का जो लेवल होता है, नेट के लेवल में क्या होता है कि वो न्यूमेरिकल पोर्शन पे फोकस करता है, यहाँ दोनों चीज़ों पे फोकस करेगा वो आपको। वो आपकी बेसिक नॉलेज, आपकी डेफिनेशन क्लियर है या नहीं उस पर भी फोकस करेगा, और आपके न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी फोकस करेगा। यानी यहाँ पे दोनों चीज़ों की अवेयरनेस की आपको ज़रूरत है। एवरी डेफिनेशन को, जैसे 2016 में तो क्या है, उन्होंने डेफिनेशन पे फोकस किया था, लेकिन उस आधार पे बिल्कुल भी नहीं चलना है कि सिर्फ डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन के साथ साथ क्वेश्चनों की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से 2016 में जो है 10 क्वेश्चन के करीब पूछे गए थे। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ, पैटर्न बदलता है, एक चीज़ को फॉलो मत करो। ये मत सोच के चलना कि सर क्या हर बार 10 यहाँ से पूछे, कितने भी पूछे जा सकते। लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनाए जाते हैं वो मॉडर्न अलजेब्रा में क्या होते हैं बच्चों, क्वेश्चन बनाना बिल्कुल ईजी होता है। मॉडर्न अलजेब्रा में जो है बच्चे को आसानी से, कहते हैं ना, ट्रिक इजीली तरीके से उसको जो है फंसाया जा सकता है कि वो गलती करे। ठीक है, एग्जामिनर, एग्जाम लेने वाले का जो वे होता है, उसका जो फोकस होता है वो ये होता है कि स्टूडेंट गलती करे। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट फंसते हैं वो मॉडर्न अलजेब्रा में करते हैं गलतियाँ। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिक नॉलेज नहीं होती। वो 12th क्लास तक +1 +2 का स्टडी करके जाते हैं और वहाँ पे जाके फिर इस चीज़ में वो उलझती है। ठीक है, ये आपका पहला, आपका मॉडर्न अलजेब्रा आपको स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा, टोपोलॉजिकल जो स्पेस आपका एमएससी क्लास में है, 2016 में वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम उसको क्या नहीं है, डिनाई नहीं कर सकते कि उसको नहीं करेंगे। तो वो हमारी पूछे या ना पूछे, लेकिन हमें टोपोलॉजिकल स्पेस को करना होगा क्योंकि पूछा गया था, हो सकता है आप भी पूछ ले। ठीक है, दूसरा क्या, टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, हम टोपोलॉजिकल स्पेस पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे हम रियल एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब कई बार क्या होता है बच्चों कि अब जैसे सपोज करो 2016 में क्या मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस किया था, हो सकता है अब की बार वो रियल पे ज़्यादा फोकस कर दे, या हो सकता है वो टोपोलॉजी और रियल की ज़्यादा उठा ले। तो इस आधार पे तो बिल्कुल मत रहना कि एक पेपर को स्ट्रॉन्ग करके सिलेक्शन लिया जा सकता ना। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, और अब की बार अगर आप हल्के में लेके चलोगे ना, जॉब नहीं लगेगी। क्योंकि अब की बार जो लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है बच्चों। अब की बार जो होने वाला है, काफ़ी टाइम बाद वैकेंसी निकली है, तो हर कोई ये चाहेगा अपनी सीट को पक्का करना, और उसके लिए जो है बच्चों जी जान से मेहनत करेंगे बच्चों। इसलिए कंपटीशन जो होने वाला है अब की बार का बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होने वाला है। समझ रहे हो क्या? इसका जो कंपटीशन होगा ये अब की बार नॉर्मल नहीं रहेगा, अब की बार स्ट्रॉन्ग होगा। एक एक पॉइंट, एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस रहेगी। तो आपको तीसरा, आपको क्या करना, रियल पे हम फोकस करेंगे। फोर्थ पेपर की अगर मैं बात करूं, हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फोर्थ। फिफ्थ नंबर पे अगर हम बात करें हमारा, तो इस पे हम स्टडी करने वाले के इस पे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारी वो तीनों चीजें आ जाती है बच्चों। कौन कौन सी? ओडी, पीडी और इंटीग्रल इक्वेशन। इन पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, ओके। 6 नंबर पे नंबर थ्योरी। हालांकि ये मॉडर्न में कर देना चाहिए हमें, लेकिन मैं इसको अलग से ही कर रहा हूँ। और 7th नंबर पे जो है वो हमारी प्रोग्रामिंग सी। ठीक है, जिसके अंदर हम फाल्सी मेथड सीखते हैं, 2 रूट किस इंटरवल में 2 रूट लाई करते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करना सीखते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं बच्चों। और पेपर जो है सेकंड टाइम होगा, तो इसलिए इस चीज़ को तो भूल जाइए कि हम एक पर्टिकुलर पेपर को अच्छे से करके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहूँगा नहीं। अब की बार जो मुझे जहाँ तक लगता है बच्चों, एग्जाम का जो लेवल है वो वही लेवल होने वाला है जो कि आपका नेट का लेवल था। नेट का मतलब उतने ज़्यादा डीप में तो नहीं जाएगा, लेकिन लगभग वैसा ही लेवल रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि वो चाहता है कि पेपर जो है थोड़ा ऐसा बने कि
सब बच्चे ना क्वालिफाई, क्योंकि मेरिट लिस्ट वो चाहते हैं उनके पास इंटेलिजेंट स्टूडेंट आए, तो उसके लिए वो पेपर को का जो लेवल है वो हाई तो रखेंगे। क्या रखेंगे? पेपर का जो लेवल है वो हाई रखने वाले हैं। तो इस आधार को सिर्फ तुम ये सोचो कि सर प्रीवियस पेपर जो हमारा हुआ था 2016 उसके आधार से अगर हम तैयारी करें तो सिलेक्शन होगा, तो मैं कहूँगा नहीं होगा। क्या उसके आधार से अगर आप तैयारी करोगे बच्चों तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और इसकी स्ट्रॉन्ग तैयारी करेंगे, और जैसे आगे गाइडलाइन आएगी, जैसे हमें पता चलेगा कि हिंदी और जर्नल जीके अगर हमें ये लगेगा कि बच्चों को ज़रूरत है तो उसकी भी हम क्लास प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो हम फोकस करेंगे, फिलहाल हम मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी कंटिन्यूटी बने, और जैसे ही फिर आगे गाइडलाइन आती है तो हम क्या है, आप जैसी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, मुझे ये लगेगा कि हाँ बच्चों की सेल्फ से तैयारी नहीं हो रही है हरियाणा जीके की और हिंदी की, तो उसके पे भी अच्छा। एक्चुअली पता क्या, मुझे ये लगता है कि आपके अंदर देखो IQ लेवल आपके अंदर है, आप हरियाणा जीके और हिंदी सेल्फ से कर सकते हो। आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आपके सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका +1। पहली बात तो देखो क्या हो रहा है, अब PGT लेवल का एग्जाम है, बच्चा जो है तैयारी जो कहीं भी टीच कर रहा है, कहाँ टीच कर रहा है, वो स्कूल में टीच करने लग रहा है, कहीं स्कूल में या कहीं इंस्टीट्यूशन में पढ़ा क्या रहा है अप टू 12th क्लास तक का। कहाँ पर कौन सी क्लास को पढ़ा रहा है वो? अप टू 12th क्लास को टीच कर रहा है। अब उसका जो उसको याद है, उसको है 12th क्लास तक का, तो उसको अच्छे से आता है। अब एग्जाम क्या ले रहे हो आप? अप टू PG लेवल का। अब बच्चे की तैयारी जो है +1 +2 का मैथ उसने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, और आपने पूछ लिया ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, बच्चा रह गया। और वही होगा कि ज़्यादातर वो जो फोकस है वो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का पूछेगा, ताकि वो स्टूडेंट जिसका सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास के ऊपर फोकस है उसका सिलेक्शन ना हो। क्लियर है? तो इसलिए क्या है, ये बात तो भूल जाइए कि अगर आपका 12th क्लास तक का सिर्फ मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप सिलेक्शन ले जाओगे, नहीं ले पाओगे, बढ़ना होगा। इवन अब की बार कुछ ऐसा स्टडी करेंगे कि क्वेश्चन कहीं से आए कर पाओ, समझ रहे हो? यानी कि हम जो तैयारी रखेंगे वो हमारे नेट लेवल से कम नहीं रखेंगे। ओके, ऐसी हम तैयारी करने वाले हैं। और इसकी जो क्लासेज है बच्चों, इसकी क्लासेज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। ठीक है, इसकी क्लासेज कब से स्टार्ट करने वाले हैं? जो हमारा नेक्स्ट ये जो अपकमिंग आएगा, आज क्या हो गया आपका? ट्यूसडे हो गया। जो अब मंडे आएगा तब से हम इसकी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चैप्टर से करेंगे, बिल्कुल इजी पेपर से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जहां क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे सर कहां से स्टार्ट करोगे? तो मैं कहूंगा हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर थ्योरी से। ठीक है, नंबर थ्योरी से हम करने वाले हैं, जहां से चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की बात करूं, विल्सन थ्योरम की अगर मैं बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम नंबर थ्योरी से हमारी क्या करने वाले हैं? स्टार्टिंग करने वाले हैं। अब इसकी अगर मैं बात करूं बच्चों, एग्जाम की, अगर मुझे जहां तक लगता है आपका जो एग्जाम होगा, मुझे जहां तक लगता है फेब के नियरली आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो आपके पास अगर मैं टाइम की अगर बात करूं तो ये मान के चलो अच्छी तैयारी के लिए दिसंबर जनवरी 2 महीने का आप टाइम मान के चलो, आपके पास 2 महीने का टाइम है। और इसमें जी जान लगा के अगर जो स्टूडेंट पढ़ जाए, कर लेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज फिर तो ये रहेगा काश मैं कर लेता, काश मैं ये कर लेता, वो कर लेता, और फिर बाद में कुछ नहीं होता। इसलिए अगर सिलेक्शन लेना ना तो अभी से तैयारी करना जुट जाइए बच्चों। ओके, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता आपने सीखा हुआ या नहीं, मैं एक चीज मान के चलूंगा, सिखाने वाला हूं मैं ये चीजें लेके चलने वाला हूं, आपको +1 और +2 क्लास का मैथ अच्छे से आता है। ठीक है, यानी कि आपकी जो फोकस है, आपको +1 +2 क्लास का मैथ अच्छे से आता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप कर लेते हो अच्छे से। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, सारी डेफिनेशन, सभी रिजल्ट, सब कुछ अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, और ये चीज़ें सिलेक्शन आपका तभी होगा जब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क किया जाएगा। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ बच्चों को कि आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट के साथ है जो कोचिंग ले रहे हैं। पहले तो ये होता था कि रेयर बच्चे होते थे, सेल्फ से हो जाता था, लेकिन अब क्योंकि मेरिट लिस्ट के आधार पर वर्क होता है,
परसेंटेज के आधार पे नहीं होता सिलेक्शन, तो इसलिए बच्चों अवेयरनेस का होना जरूरी है। सेल्फ से वो चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि क्या है कि बच्चे सेल्फ से इतना कहते हैं ना, जहाँ एक स्टूडेंट का माइंड स्टूडेंट का ही होता है और एक जो गाइड आपको कर रहा है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, हम बिल्कुल बेसिक से डीप लेवल में सीखने वाले हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने +1 बीएससी का आपको याद है या नहीं, आपको एमएससी का याद है या नहीं। हम एक चीज मान के चलेंगे, आप बीएससी और एमएससी में अभी आप 0 लेवल है, 0 लेवल से उठा के अपर लेवल पे हम वर्क करने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है, हम जो तैयारी करेंगे बच्चों, हम आपको जो पेपर अभी पढ़ेंगे, हम प्रीवियस पेपर पीजीटी हम जो करेंगे, पीजीटी का अगर हम प्रीवियस पेपर की बात करें तो हरियाणा में तो एक ही हुआ है ये 2016 में, तो जो यूपी का है और जो राजस्थान का है, इन दोनों पे हम पीजीटी और टीजीटी दोनों प्रीवियस पेपर को हम स्टडी करेंगे। अच्छा, फिर हम केवीएस, इसके प्रीवियस पेपर को हम स्टडी करेंगे। डीएसएसबी, इसके प्रीवियस पेपर को हम स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, केवीएस के प्रीवियस पेपर को हम स्टडी करेंगे, और एनवीएस, इन सभी को, केंद्रीय को और नवोदय, इनके प्रीवियस सभी जो है प्रीवियस जितने भी एग्जाम है उनको हम स्टडी करेंगे। और कोशिश ये करेंगे आपको पूरी अच्छे से हम जो है जानकारी और नॉलेज आपको दे पाए। और विश्वास दिलाता हूँ बच्चों, अगर हार्डवर्क करोगे ना तो भगवान ने चाहा तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, लेकिन हार्डवर्क करोगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में अपना 100% मैं देने को तैयार रहूँगा। अगर आप अपना 100% दोगे तो आप ये रहोगे कि हाँ क्लास में प्रेजेंट रहोगे, और आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि लाइव क्लास में आपको ये फीलिंग नहीं आएगी आप प्रेजेंट नहीं हो। देखो, ऑफलाइन क्लास लेना एवरी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। क्या, ऑफलाइन क्लासेज लेना एवरी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अभी फिलहाल जो है हम इसको ऑनलाइन मोड पे लेके चलेंगे। अब आपके माइंड में ये रहेगा, सर टाइमिंग क्या रखोगे? तो मैं कहने वाला हूं बच्चों कि टाइमिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हम जो टाइमिंग रखेंगे, हम 2 पेपर स्टार्ट करेंगे एक साथ। हम क्या करेंगे, 2 पेपर एक साथ स्टार्ट करेंगे ताकि सिलेबस भी जल्दी कवर हो और आपकी कमांड भी बने। हम जो स्टार्ट करेंगे नंबर थ्योरी, और साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों ओडी। हम इन दोनों पे फोकस करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, 1 आवर इसको स्टडी किया करेंगे, 1 आवर इसको स्टडी किया करेंगे, और टाइमिंग ऐसी रखेंगे जिसमें मैक्सिमम बच्चे जो है अवेलेबल हो। तो आप सभी को कमेंट करके मुझे ये बताना है कि नंबर थ्योरी और ओडी के लिए हम क्या टाइमिंग रखें, किस टाइम जो है मैक्सिमम स्टूडेंट प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये हमारा इस पे फोकस होने वाला है। अच्छा, अगर मैं फ़ी की बात करूं, जैसे मुझे पता चला है बच्चों कि मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूशन है इसकी जो फीस है वो 15 से लेकर 20 के ले रहे हैं। जो बड़े बड़े जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है, जिनको नॉलेज है, देखो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे जो 2000-3000 रुपये में करवा रहे हैं, देखो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये कहा जाए कि 2000 रुपये 3000 रुपये में इसकी तैयारी हो जाए तो नहीं हो सकती, क्योंकि सिंपल तरीके से नहीं पढ़ना, बहुत काम करना है, बहुत हार्डवर्क करना है। ठीक है, तो फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए इतनी फीस तो हम नहीं रखेंगे। हमारी जो फ़ी रहेगी वो रहेगी 10 की, 10,000 रुपये हम फ़ी रखने वाले हैं, जिसके अंदर हम सिलेबस प्लस में डाउट क्लासेस प्लस में हम वीकली टेस्ट पे फोकस करेंगे कि वीक में जितना भी हम स्टडी करेंगे उसके ऊपर हम टेस्ट के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, और कोई स्टूडेंट ऐसे है जिनको डेमो लेक्चर चाहिए है तो वो हमसे डेमो लेक्चर भी ले सकता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली अगर ग्रुप थ्योरी है, नंबर थ्योरी, अगर आपको जिसको ये लगता है सर मुझे ग्रुप थ्योरी या नंबर थ्योरी का डेमो लेक्चर चाहिए तो आप डेमो लेक्चर भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप सभी का टारगेट सिर्फ यही होने चाहिए कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम है इसको हमें क्वालिफाई करना है। और मैं फिर वही कहता हूँ, अगर
प्रयास नहीं करोगे ना, मेहनत नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। अदरवाइज फिर यही रहेगा। देखो 2016 के बाद 2022 के एंड होने वाला, अब वैकेंसी आई है कितने, लगभग 6 साल बाद। तो आने वाले टाइम की ये मत सोचियो कि सर हम तो आने वाला जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके अंदर तैयारी करेंगे। नेक्स्ट का कभी यकीन नहीं है बच्चों, कब होगा दोबारा। तो इसलिए क्या है, नेक्स्ट कभी नहीं है, जो कुछ है वो अभी है। इसलिए जी जान लगा दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। और वही चीज़ मैं तो करने वाले हैं। अगर हमें ये लगेगा कि आपको अदर चीज़ की भी ज़रूरत है तो हम कोशिश करेंगे, अगर मैक्सिमम बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी तो अदर सब्जेक्ट का भी हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो है सिलेक्शन 101% हो जाए। क्या आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाए, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। तो इसलिए सिर्फ कई स्टूडेंट ये सोच रहे हो प्रीवियस पेपर को देख के कि सर प्रीवियस पेपर तो मुझे लगभग आता है, मैं वो तो थ्योरम पे डिपेंड करता है और उसको तो मैं सेल्फ से कर लूँगा। मैं कहूँगा बच्चों उस पर डिपेंड होके मत चलना, वो तो करना ही करना है, लेकिन उससे जो है एडवांस लेवल पे काम करना। पिछली बार जो हुआ था वहाँ थ्योरम पे ज़्यादा फोकस किया गया था, लेकिन गारंटी नहीं है कि सिर्फ थ्योरम पे ही फोकस किया जाए। पेपर जो है पिछली बार, अब की बार HPSC ले रहा है, तो ये मान के चलना है हमें कि पेपर हाई लेवल का है। क्योंकि देखो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर लो लेवल की तैयारी करके चलोगे ना, सिंपल तैयारी करके चलोगे और कोई क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ लिया नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन ऐसी तैयारी करके चलो, पेपर कहीं से भी आए कुछ भी पूछे आपको आना चाहिए, और ऐसी तैयारी करके चलोगे तो सिलेक्शन ले जाओगे। ओके, तो आप सभी को स्ट्रॉन्ग तैयारी करके चलनी है। और वो स्टूडेंट जिनको ये है कि सर मुझे PGT स्क्रीनिंग की जो क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो कर सकते हैं बच्चों। और आप जो है क्लासेस ज्वाइन करने के लिए हमारी ऐप है मुदगिल एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स प्ले स्टोर पे, वहाँ से जो है आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर है 8607383607, यहाँ पर आप कॉल करके आपकी जो क्वेरी है या आप जो मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं वो सभी चीज़ें आपकी जो है प्रॉब्लम का यहाँ सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि हम अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इसको स्टार्ट करें, इसके ऊपर हम हार्ड वर्क करें। ओके, और आई होप आप सभी के अंदर भी उतनी ही एनर्जी है इसको एग्जाम को लेके जितनी एनर्जी मेरे अंदर है। जितना हार्डवर्क मैं करने के लिए सोच रहा हूँ उतनी ही तैयारी करने के बारे में आप सोच रहे हैं। और 101% वही मैं फिर से कहूँगा कि एक ही एम है अभी कि फरवरी का जो एग्ज़ाम, फरवरी में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, या जो अपकमिंग जब भी फरवरी में होगा या फिर आपका मार्च में होगा, जब भी ये एग्ज़ाम होगा आपको इसको क्वालिफाई करना, और 101% कर पाओगे। लेकिन कंटिन्यूटी के साथ, कंटिन्यूटी करके चलोगे तो आसानी से कर पाओगे। और वही चीज़ कोशिश करूँगा 1 या 1.5 महीने में हमारा सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी अच्छी हो जाए, ताकि क्या है आपको ये लगे कि हाँ मेरा सिलेबस कवर हो। कम से कम आप गो थ्रू तो हो जाओगे, जो भी करोगे साथ के साथ टेस्ट देते चलोगे, आपको ये रहेगा कि हाँ मेरा लेवल वो डेवलप हुआ है या नहीं। अदरवाइज पता क्या होगा बच्चों, ये नहीं पता चलेगा कब क्या पढ़े। और सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ये चीज़ें नहीं है कि सर क्या हमें कोई बुक्स को फॉलो करना, नहीं, किसी भी बुक्स को फॉलो नहीं करना। जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसको लेके चलना, हर एक टाइप के ऊपर हर एक क्वेश्चन में लेके चलने वाला हूँ, टेस्ट के अंदर सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसको अगर अच्छे से लेके चलोगे तो जहाँ तक मुझे लगता है आप डेफिनेटली जो है सिलेक्शन ले जाओगे। ओके, तो आई होप आप सभी हार्डवर्क करने वाले हो, मेहनत करने वाले हैं, और सभी जो है मिलके एक साथ बच्चों तैयारी करने वाले। तो ऑल दी बेस्ट फ्रेंड्स, हम मिलते हैं, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।